indiancottonSolutions.com में स्वागत है। ये कपास बीज खरीदार के लिए एक डेमो वीडियो है। आइए पहले कपास बीज खरीदार खाते में प्रवेश करें। जिनर सीड लॉट सीधे जिनर द्वारा बेचे जाते हैं और बीज खरीदार को डायरेक्ट सीड बाइंग सेक्शन में दिखाई देता है। एक बार जब बीज खरीदार लिंक पर क्लिक करता है तो उपलब्ध बीज लॉट की सूची दिखाई देती है। बीज खरीदार किसी भी उपलब्ध बीज लॉट का चयन कर सकता है। उदाहरण के लिए आइए सूची में पहले उपलब्ध एक का चयन करें। बीज लॉट खरीदने के लिए अब खरीदे विकल्प का चयन किया जाना चाहिए जो पंक्ति के अंत में उपलब्ध है, जो बीज लॉट लिस्टिंग से सेट है। बस अभी खरीदें पर क्लिक करके बीज खरीदार खरीद को सफल बनाता है। खरीद के बाद भुगतान संसाधित होने तक कपास बीज खरीदार के लिए उपयुक्त टीटीएल अवरुद्ध है। यहाँ बीज खरीदार को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षण के बाद जिनर टेस्टिंग फ्रेंचाइजी द्वारा उत्पादित बीज नमी रिपोर्ट के अनुसार प्रति क्विंटल बीज दर स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएगी। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जिनर वास्तविक विवरण अनुभाग में सटीक आंकड़ों में प्रवेश करता है। इसे उत्पादित रिपोर्ट्स के साथ सत्यापित करके इस मामले में बीज दर 2,400 रुपये की मानक दर है, क्योंकि नमी 8% है जो 8% की मानक नमी है। अब देखते हैं कि जिनर कपास के बीज की बिक्री को कैसे संसाधित करते हैं। ये देखने के लिए जिनर के खाते में देखें। अब जिनर खाते में लॉगिन करें। एक बार खरीद हो जाने के बाद जिनर का खाता बिक्री के साथ अपडेट किया जाता है। जिनर के खाते में ये जिनर सीड लॉट डिस्पैच डिटेल्स नामक सेक्शन के तहत परिलक्षित होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले दिखाए गए बीज बहुत बेचे गए हैं। अब जिनर को खरीदार को बीज लॉट भेजना होगा। ऐसा करने के लिए जिनर गेट पास यानी चालान विवरण भरकर चालान बताना है। एक बार आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के बाद गेट पास और चालान उत्पन्न होते हैं। एक बार ये उत्पन्न हो जाते हैं तो जिनर बीज लॉट को भेज सकता है और प्रेषण के बाद प्रेषण रसीद को प्रेषण के बारे में सिस्टम को अपडेट करने के लिए जिनर द्वारा अपलोड किया जाएगा, ताकि सभी हिताधिकारों को प्रेषण के बारे में सूचित किया जाएगा। अब जब माल कपास बीज खरीदार द्वारा प्राप्त किया जाता है तो बीज खरीदार को जिनर फसलों के बीज इतिहास पर नेविगेट करना पड़ता है और प्राप्ति को स्वीकार करने के लिए प्राप्त रसीद को मंजूरी देता है। माल प्राप्त होने के बाद बीज खरीदार को उसी अनुभाग में भुगतान लिंक पर क्लिक करके भुगतान करना पड़ता है। एक बार भुगतान हो जाने के बाद संदर्भ विवरण दर्ज किया जाता है और व्यवस्थापक दोनों पक्षों के लिए टीटीएल जारी करने के लिए समान जांच करता है, अर्थात बीज खरीदार के लिए और जिनर के लिए। हमने जिनर के सीधे बीज की खरीद को देखा है। अब हम खरीद के दूसरे तरीके पर भी गौर करते हैं, यानी व्यवस्थापक के माध्यम से किसान फसल के बीज की खरीद। यहाँ व्यवस्थापक एक सरल तरीके से बीज लॉट बेचता है जो इच्छुक जिनर्स या बीज खरीदारों या व्यापारियों को प्रत्यक्ष आवंटन है। यहाँ जिनरों को व्यवस्थापक से संपर्क कर सकते हैं। किसान बीज लॉट को मानक प्रक्रिया के अनुसार या तो पूरा होने के अगले दिन या अगले दिन व्यवस्थापक द्वारा सीधे आवंटित किया जा सकता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किसान बीज लॉट को व्यवस्थापक द्वारा प्रत्यक्ष बीज खरीदार को आवंटित किया जाता है। एक बार आवंटित हो जाने के बाद खरीदार अपने खाते में अधिसूचित हो जाता है। व्यवस्थापक उपलब्ध टीटीएल सीमा के अनुसार क्रेता का चयन करता है और धारावाहिक आदेश व्यवस्थापक पर विचार करते हुए बीज खरीदार को बहुत सारे बीज आवंटित करेगा, यहाँ तक कि बीज की दर को स्वचालित रूप से समायोजित किया जाएगा, क्योंकि जिनर वास्तविक विवरण द्वारा दर्ज किए गए बीज नमी प्रतिशत के अनुसार बीज की दर 2,352 रुपये के रूप के समायोजित की जाती है।
क्योंकि बीज की नमी 9% होने के कारण 2,400 रुपये है। चूंकि बीज की नमी मानक से 1% अधिक है, इसलिए प्रति क्विंटल बीज दर में 2% की कटौती की जाती है। चूंकि ये बीज लॉट किसानों के लेन देन के बारे में है। जिनर आवश्यक विवरण दर्ज करके चालान यानी कि गेट पास तैयार करता है। उत्पन्न चालान को सभी हिताधिकारों को बीज लॉट के प्रेषण को सूचित करने के लिए अपलोड डिस्पैच रसीद लिंक का उपयोग करके सिस्टम में फिर से लोड करना होगा। जब बीज बहुत सारे बीज खरीदार के पास आते हैं तो उन्हें उपलब्ध अपलोड प्राप्त रसीद विकल्प में चालान इनपुट करके आगमन को चिन्हित करने की आवश्यकता होती है। इसे पोस्ट करें। बीज खरीदार को भुगतान संदर्भ को भुगतान विवरण दर्ज करें विकल्प में इनपुट करना होगा। ये प्रक्रिया को पूरा करेगा और सत्यापित करने के बाद TTL जारी किया जाएगा। ऊपर दिखाए गए 2 तरीके हैं जो बीज लॉट खरीदारों द्वारा खरीदे जाते हैं। कृपया ध्यान दें कि पहला विकल्प जिनर बीज की बिक्री है, जहां चालान जिनर के नाम पर होगा, और दूसरा विकल्प किसान फसल बीज था, जिस स्थिति में चालान व्यवस्थापक के नाम पर होगा। इसलिए कृपया उस पर ध्यान दें। आशा है कि सीड बायर का ये डेमो वीडियो आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करेगा। धन्यवाद।